गुड इवनिंग। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमने लैंग्वेज की सवाल पढ़े थे और लैंग्वेज हमारी थी आपकी 400। अब हम 800 में देखेंगे अपने लिटरेचर के सवाल। तो लिटरेचर में क्या होता है, लिटरेचर जो लिखी जाती है और उसके जो क्लास क्या क्या हो सकते हैं। तो उसके अंदर फिक्शन होता है, ऐसे होता है, स्पीचेज होती हैं, ड्रामा होता है, पोइट्री होती है। ये सारी चीज़ें आपके क्या है, लिटरेचर का पार्ट है। जैसे मैंने सुबह आपको बताया कि लिटरेचर में जैसे हम आपका सब डिवीज़न लेते हैं, स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, ऐसे ही फिलॉसफी एंड थ्योरी आपका स्टैंडर्ड सब डिवीज़न फॉर लिटरेचर। और इसके बाद में आगे आप बढ़ते रहे, मिसलिनियस हो गया, इस सीरियल पब्लिकेशन, स्टडी एंड टीचिंग ऑफ लिटरेचर का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे बनाना है इसमें। और आपकी जो पुराना वाला था, जो हमने लैंग्वेज की क्वेश्चन किए थे, उसमें बस कुछ चीज़ें थोड़ी सिमिलर हैं। जब हम देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। जहाँ पे वहाँ 3 लिखा था, यहाँ पे वहाँ पे जहाँ पे वहाँ 4 था, 4 से शुरू हो रहा था, यहाँ 8 से चीज़ें शुरू हो जाएंगी आपकी। तो सारी जो क्लासेस हैं आपकी यहाँ पे शुरू होंगी। जो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो लिटरेचर शुरू हो रहा है 810 से 890 तक। आप यहाँ पे भी देखें, ये इसके टेबल यूज होती है और टेबल आपकी यूज होगी लिटरेचर की, सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर की जो टेबल है। तो सब डिवीजन किसका है? इंडिविजुअल लिटरेचर का। इंडिविजुअल लिटरेचर मतलब हिंदी, इंग्लिश, मैथ नहीं, जर्मन, जो भी लिटरेचर में हम लिखते हैं उस लैंग्वेज को यहाँ पे उनके सब डिवीज़न दिए हैं। तो सब डिवीज़न क्या क्या हैं यहाँ पे? पोइट्री है, ड्रामा है, आपकी फिक्शन है, ऐसे हैं, स्पीच हैं, लेटर हैं, ह्यूमर हैं। ये सारी चीज़ें इन्हीं के ऊपर आपके जो क्वेश्चन बनेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर आपके बन जाते हैं। थोड़ा सा उससे ट्रिकी है पर देखेंगे हो जाएगा। ठीक है। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो इसको बनाने के कुछ नियम हैं। तो बेस नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका बेस नंबर आपका होता है यहाँ पे 8। बेस नंबर इसमें होगा आपका, कोई भी लिटरेचर का क्वेश्चन आप करेंगे तो उसमें बेस नंबर आपका होता है 8। ठीक है। उसके बाद में आपको जो लैंग्वेज लिटरेचर है, जो भी आपका लिटरेचर है, उसके अंदर आपको आपको जो इंडिविजुअल लिटरेचर है उसका आपको लेना है यहाँ पे इंडिविजुअल लिटरेचर। और उसके बाद में आपको जाना है टेबल 3 में। टेबल 3 में क्या जाना है? सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर के लिए आपको जाना है। डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। ठीक है। तो इसके आधार पे हमको क्वेश्चन बनाने, तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं हम वो पहले बनाएंगे, बाकी बाद में हम देखेंगे कि जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन हैं उनको भी हम बाद में या तो इस क्लास में या फिर नेक्स्ट क्लास में देख पाए। तो आपकी जो नॉर्मल क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि 820, वहाँ पे 420 क्या था आपका? बेस नंबर किसका था? 420 वहाँ पे था। 42 था किसका? इंग्लिश का। तो यहाँ पे क्या 482 हो गया वो। ठीक है। और यहाँ पे कुछ आपको पीरियड की भी टेबल दी है, तो इनका यूज़ बाद में मैं बताऊंगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो हम उसके हिसाब से आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे एलिजाबेथ पीरियड दिया है, पोइट्री दिए हैं, यहाँ पे कुछ विलियम शेक्सपियर के पूरे दिए हैं, तो उनको कैसे करना है वो करेंगे। उसके बाद में आपकी 8 3 आ गया, 4 3 की जगह जर्मन हो गया। 8 4 आपका फ्रेंच होना चाहिए, क्योंकि हम तो सुबह देख रहे थे 8 4 फ्रेंच। और 8 5 आपका इटालियन।
और इसी में जब हम नीचे जाएंगे तो आपके जो अदर लैंग्वेजेस में आपका क्या आएगा, जो दूसरे जो अदर लिटरेचर में आएगा, लिटरेचर ऑफ अदर लैंग्वेजेस, जो अदर लैंग्वेजेस हैं उनका आएगा। जैसे हमने वहाँ पे देखा सेम वैसे ही संस्कृत का नंबर हो जाएगा 891.2। ऐसे ही हिंदी का नंबर यहाँ पे हो जाएगा, हिंदी यहाँ पे दिया होगा आपका हिंदी, हाँ ये रहा वेस्टर्न हिंदी 89143। वहाँ पे क्या था 491.43। तो अब ऐसे ही इसको समझते हुए हमने जाना है, वो तमिल वाला भी आपको वहीं मिल जाएगा। जब हम तमिल का देख रहे थे 894, यहाँ पे जब हम देखेंगे 894 में आपको यहाँ पे कुछ द्रविडियन लैंग्वेज मिल जाएंगी। ये रही आपकी तमिल, तेलुगु, ये सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो आप जो भी आपको पीरियड देखना है तो यहाँ से आप सबसे पहले आपको बेस नंबर यहीं से बनाना है लैंग्वेज का। अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आपको जो कुछ क्वेश्चन है आप यहाँ पे भी देख पाएंगे। आपका क्वेश्चन है 20th सेंचुरी जर्मन पोइट्री। तो ये पोइट्री से पहले हम बेसिक क्वेश्चन आपके बनाएंगे, फिर आगे की चीज़ें देखेंगे। तो हम यहाँ पे जो जितने भी क्वेश्चन हैं इनको एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब पोइट्री क्या किसी की भी हो सकती है, तो इंग्लिश पोइट्री लेते हैं, इंग्लिश पोइट्री। तो इसका नंबर क्या, बेस नंबर हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। तो बेस नंबर हमको क्या मिला था, हमने यहाँ पे चेक किया था, तो वैसे भी बताया बेस नंबर क्या है इसमें। हमें जो बेस नंबर लेना है यहाँ पे हमने जो बनाया था 8, तो 8 हो गया इसका बेस नंबर। और इंडिविजुअल लैंग्वेज का नंबर क्या हो गया, लिटरेचर का, इंडिविजुअल लिटरेचर का नंबर हो गया आपका 2। और यहाँ पे जो आपको सब डिवीजन है उसका नंबर क्या होगा, सब डिवीजन का नंबर हो जाएगा आपका पोइट्री में 1। अब इसको जब आपने बनाना है तो कैसे बन गया ये 8 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 और ये आपका कहाँ से आया, टेबल 3 ऑफ वॉल्यूम 1। ठीक है, और इनको जो आपको डिजिट बाय डिजिट करना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप पुरानी वीडियो देखेंगे तो डिजिट बाय डिजिट के लिए हम समय नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमने सुबह भी वो किया है, दूसरी पहले पीरियड जो पहले ही एक वीडियो बनाई है उसको आप देख लीजिए, तो आपको डिजिट बाय डिजिट का भी पर एक मैं एग्जांपल आपको दे दूंगा। तो नंबर बना 821। ठीक है, तो ऐसे ही सारे लैंग्वेज सारे ये बन जाएंगे, जैसे इंग्लिश ड्रामा, इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश फिक्शन, इंग्लिश। तो यहाँ पे इंग्लिश की जगह पे आप कोई भी लैंग्वेज बनाएं, उस लैंग्वेज को आपने कहा वॉल्यूम 2 की इसमें जाके टेबल में ढूंढ लेना। अभी हम कुछ एग्जाम्पल बनाएंगे 4-5, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ से ऐसे सारे जितने भी इसमें एलिमेंट होते हैं लिटरेचर के, उसके सबके बना सकते हैं। इंग्लिश पोइट्री का बना लिया, अभी यहाँ पे हम तमिल ड्रामा का बना सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा तमिल ड्रामा। तो तमिल ड्रामा का नंबर हमको कहाँ से लेना, बेस नंबर हमको लेना है वॉल्यूम 2 से। तो वॉल्यूम 2 में जब हम गए तो यहाँ पे हमें अदर लैंग्वेज, हमें पता अदर लैंग्वेज में मिलना है उसको, तो अदर लैंग्वेज में भी 894 के बाद ही मिलेगा, क्योंकि हमने उसको देखा है 494 में जब हम लैंग्वेज के क्वेश्चन कर रहे थे। तो यहाँ पे द्रविडियन लैंग्वेज, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये आपके आ गए तमिल। ठीक है ना, तमिल का नंबर कितना बना 894.811, 894.811। और जो ड्रामा का नंबर है, वो ड्रामा का नंबर कितना है, यहाँ पे ड्रामा का 2 है, आप नीचे भी देख सकते हैं। तो ड्रामा का नंबर यहाँ पे 2 है, आप यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रामा का नंबर यहाँ पे 2 ऐड कर दिया। अब बस इसको हमने क्या करना है, एक
डिजिट बाय डिजिट करना है तो जो डिजिट बाय डिजिट का हमने सुबह देखा था, फिर भी एक हम यहाँ पे बनाते हैं डिजिट बाय डिजिट में। सबसे पहले 800, 800, 800 आपका सबसे पहले आ जाएगा। 800 ये हो गया लिटरेचर का। एट 90, क्योंकि हमें 00 में ही चलना है। तो अदर लिटरेचर, लिटरेचर्स ऑन अदर लैंग्वेज, और 894.811 तमिल लिटरेचर, एट 94.811। आप यहाँ पे प्लस लगा दीजिए या ऐसे डैश लगा के आप लिखिए 2। सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर या तमिल लिटरेचर जो भी है, इंडिविजुअल लिटरेचर। तो ये आपका हो गया डिजिट बाय डिजिट। तो आपको इसमें पूरे आपके 7 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता आपको बनाने में कोई परेशानी होगी, तो आप इजीली इनको आप बना सकते हैं। क्वेश्चन थोड़े से और ट्रिकी आएंगे, तो जब जो क्वेश्चन ट्रिकी आने हैं तो उनमें क्या करना है, आपको एक कुछ पीरियड के भी क्वेश्चन आते हैं। तो पीरियड की टेबल हमें कहाँ पे है, वो वापस आपको वॉल्यूम 2 में ही जाना है। तो वॉल्यूम 2 में जो पीरियड की टेबल है वो यहाँ पे आपकी, जैसे हम यहाँ पे अलग अलग पीरियड की टेबल दे रखी हैं। आप अलग अलग, जो इंग्लिश है इंग्लिश का, जर्मन का है जर्मन का। तो अब यहाँ पे हमें कुछ दे रखा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे हम बनाते हैं। इंग्लिश पोइट्री ऑफ एलिजाबेथन पीरियड। तो अब आप सबसे पहले क्या है, इसका बेस नंबर क्या है इंग्लिश का, 8। पोइट्री का नंबर क्या है, इंग्लिश का नंबर क्या है, 8 2। 8 बेस हो गया, 2 इंग्लिश का नंबर हो गया, 1 हो गया आपका पोइट्री का नंबर। तो 8 2 1 हो गया पोइट्री का, हमने भी बनाया था। एलिजाबेथ पीरियड के लिए हमें वापस आना होता है अ, इसी में शेड्यूल की टेबल में, और यहाँ से हमको ये एलिजाबेथ पीरियड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 0.3, तो ये आपका हो जाएगा एलिजाबेथ पीरियड की जो क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। वन प्ले इन मराठी। वन प्ले इन मराठी। अब इसमें सबसे पहले हमें किसका नंबर देखना है? मराठी का नंबर। मराठी का नंबर हमें यहीं पे मिलेगा, तो यहाँ पे अदर लैंग्वेज में मिलेगा, हमें पता है। सबसे पहले हम अदर लैंग्वेज में गए, ये आपका अदर लैंग्वेज आ गई। यहाँ पे आपको अदर लैंग्वेज में आने के बाद में अब यहाँ पे आपको मराठी ढूंढना है। मराठी मराठी उर्दू मराठी, यानी 46, तो 891.46। एट नाइन 1.46। और अभी टेबल वन में जाना है। वन प्ले का नंबर, तो वन प्ले क्या है? एक पार्ट ऑफ क्या ड्रामा ही है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे वन एक्ट प्ले। ठीक है, वन एक्ट प्ले आपका यहाँ पे ये मिला, तो इसका नंबर कितना है? वन एक्ट प्ले 2041। प्ले 2041, ये आपका नंबर बन गया। आपको और 3 डिजिट के बाद में स्पेस देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बन गए हैं आपके पोइट्री के, इसके लिटरेचर के। और लिटरेचर के जो और थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में।